नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान में लोक नाट्य। देखो, लोक नाट्य और लोक नृत्य कुछ अलग अलग होते हैं। लोक नृत्य पर्टिकुलर एक जगह पर होते हैं तो उनको अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसी तरह से लोक नाट्य भी यहाँ पर उसी तरह का ही एक तरह का जो है लोक नाट्य और लोक नृत्य जैसा ही मामला है, लेकिन नाम थोड़े से अलग अलग हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो लोक नाट्य के बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, और बढ़िया तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। आपको एक भी क्वेश्चन शायद यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। बस आप पढ़ते रहिए साथियों। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ से मैंने आपको हर चीज समझाई है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ख्याल की। अब ख्याल होती क्या है, यहाँ पर यह समझने वाली सबसे मुख्य बात है कि ख्याल क्या होती है। भाई देखो, ख्याल क्या होती है, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है राजस्थान के अंदर। ऐतिहासिक लोक कथा पर आधारित संगीत प्रधान लोक नाट्य होता है। किसके ऊपर आधारित है? ऐतिहासिक लोक कथा, यानी कि कोई ना कोई ऐतिहासिक घटना रही है और उसके ऊपर एक लोक कथा, एक कहानी बन गई है। वो एक संगीतमय जो ऐतिहासिक घटना है, संगीत प्रधान होता है। ये क्या होता है? संगीत प्रधान। याद रखना, ख्याल क्या होता है? एक ऐतिहासिक लोक कथा पर आधारित, यानी कि संगीत प्रधान जो होता है लोक नाट्य क्या कहलाता है, ये ध्यान रखना। ख्याल ख्याल का जो सूत्रधार माना जाता है वो किसको माना जाता है? हलकारा कहलाता है। क्या कहलाता है? ख्याल का सूत्रधार हलकारा माना जाता है। आपने देखा होगा गांव के अंदर पेड़ पर जाकर के जो है आवाज लगाता रहता है, वो हलकारा। भाग लेने वाला कलाकार क्या कहलाता है? खिलाड़ी। वो ख्याल की प्रतियोगिता क्या कहलाती है? दंगल कहलाती है। इसमें भाग लेने वाला कलाकार खिलाड़ी कहलाता है और इसमें होने वाली प्रतियोगिता को दंगल कहते हैं। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए इसी क्रम में अब एक एक को पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आती है यहाँ पर कुच्चामनी ख्याल। कौन सी ख्याल आ रही है? कुच्चामनी ख्याल आ रही है। ये देखो, इस तरह से ये पोशाक वगैरह एक महिला पहनती है और इस तरह से जो है तलवार लेकर के एक पुरुष यहाँ पर खड़ा होता है और वो बोलता रहता है। यहाँ पर जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं साथियों कुच्चामनी ख्याल के, वो लच्छी राम जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? लच्छी राम जी को। ये ध्यान रखना, कुच्चामनी ख्याल का जो प्रवर्तक है वो किसको माना जाता है? लच्छी राम जी को माना जाता है। लच्छी राम, कुच्चामनी ख्याल का प्रवर्तक किसको माना जाता है? लच्छी राम को माना जाता है। और इसका जो प्रमुख खिलाड़ी है वो उगम राज है। कौन है? उगम राज। याद रखना, प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम। प्रमुख खिलाड़ी कौन है? उगम राज है। वर्तमान समय की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। वर्तमान समय की बात में उगम राज की बात यहाँ पर करेंगे। और लच्छी राम के द्वारा जो ख्याल, जो नाम दिए गए हैं, चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल, ये सभी की सभी क्या है? ख्याले हैं। तो याद रखना, अगर इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल, इनमें से कौन सी ख्याल नहीं है? एक कोई भी नाम दे देगा आपको। तो याद रखना, जो ख्यालों के जो नाम है, सबसे पहले कुच्चामनी ख्याल है। अब कुच्चामनी ख्याल के जो प्रवर्तक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है? लच्छी राम है। इसका प्रमुख खिलाड़ी कौन है? उगम राज है। लच्छी राम ने जो है कौन कौन से ख्यालें खेली है या कौन कौन से नाम दिए हैं? चांद नीलगिरी, राव रीडमल, मीरा मंगल आदि ख्यालें इन्हों के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब जो कुच्चामनी ख्याल है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, ये चीज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। जो कुच्चामनी ख्याल है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। कुच्चामनी ख्याल की विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। विशेषताएं इंपॉर्टेंट है भाई, विशेषताएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसका रूप मतलब कुच्चामनी जो ख्याल है इसका जो रूप होता है वो ओपेरा शैली में होता है। ओपेरा का मतलब क्या होता है? संगीत होता है, याद रख लेना। इसके बाद में जो इसका प्रदर्शन है वो खुले मंच पर किया जाता है। जो कुच्चामनी ख्याल है उसका प्रदर्शन हमेशा खुले मंच पर किया जाता है। इसमें स्त्री चरित्र का जो है अभिनय भी कौन करता है? पुरुष ही करता है।
कुचामनी ख्याल की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें स्त्रियों का चरित्र का जो अभिनय करता है वो पुरुष के द्वारा ही किया जाता है, एक खुले मंच पर होती है और इसका जो स्वरूप होता है वो ओपेरा शैली में होता है, अर्थात संगीतमय ये होती है। ठीक है, इसके अंदर जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो ढोल, शहनाई और सारंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी ख्याल की बात कर रहा हूँ? कुचामनी ख्याल की बात कर रहा हूँ। इसमें जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ढोल, शहनाई और सारंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके बाद में जो नर्तक है वो इसमें गाने को गाते हैं। इसमें जो नर्तक है वो किसको गाते हैं? गाने को गाते हैं साथियों। तो ये कुचामनी ख्याल की ये विशेषताएं थी। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक किसको माना जाता है? लच्छीराम को माना जाता है। कुचामनी ख्याल के वर्तमान में जो इसके मुख्य खिलाड़ी हैं वो कौन है? उगम राज हैं। ठीक है, और इसमें जो ख्यालें हैं वो कौन कौन से? चांद नीलगिरी, राव रीडमल, मीरा मंगल आदि ख्यालें इसमें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। तो कुचामनी ख्याल के बारे में हमने पढ़ा। अगली आती है यहाँ पर अगली है शेखावाटी या चिड़ावा ख्याल। कौन सी ख्याल है? शेखावाटी या चिड़ावा ख्याल है साथियों। तो इसमें देखो, शेखावाटी या चिड़ावा ख्याल के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो नानूराम को माना जाता है। याद रखना, शेखावाटी या चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक किसको माना जाता है? नानूराम को। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये चिड़ावा के ही निवासी थे। ये ध्यान रखना आप अच्छे से। शेखावाटी या चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक कौन है? नानूराम है। ये चिड़ावा के ही रहने वाले माने जाते हैं। आगे इसकी बात आती है, इसी के अंदर देखो, अब इसी के अंदर सबसे जो मुख्य बात है वो याद रखना, यहाँ पर दुलिया राणा, यानी कि जो दुलिया राणा जो थे वो नानूराम के क्या थे? शिष्य थे, ने लोकप्रिय किया था इसको। यानी कि जो चिड़ावा जो ख्याल है, शेखावाटी जो ख्याल है, उसके प्रवर्तक किसको माना जाता है? नानूराम को माना जाता है। और नानूराम के शिष्य थे दुलिया राणा। दुलिया राणा ने इसको क्या किया था साथियों? लोकप्रिय किया था। अब शेखावाटी या चिड़ावा ख्याल में जो प्रमुख ख्यालें हैं वो कौन कौन सी है? हीरा राजा, हरिश्चंद, भृतहरि, जयदेव कलाली और ढोला मरवण और अलाहादेव। साथियों, चिड़ावा शेखावाटी ख्याल में से क्वेश्चन 100% आता है। इसका धन्य है, मतलब ये एक तरह से, और इसको ढंग से पढ़ लेना क्योंकि इसमें ख्यालें पूछ ली जाती है। पहली बात तो प्रवर्तक ज्यादातर पूछा जाता है और प्रमुख खिलाड़ी पूछा जाता है। तो याद रखना कि जो शेखावाटी जो कुचामन या सॉरी चिड़ावा जो ख्याल है, शेखावाटी जो ख्याल है, उसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो तो नानूराम को माना जाता है, लेकिन इसका जो प्रमुख खिलाड़ी है वो माना जाता है दुलिया राणा को। दुलिया राणा ने इसको जो है ना फेमस किया था, शेखावाटी या चिड़ावा ख्याल को। अब कौन कौन सी ख्यालें हैं शेखावाटी या चिड़ावा ख्याल में, कौन कौन सी हैं? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। हीरा राजा कौन सी ख्याल में आती है? ये शेखावाटी चिड़ावा में आती है। हरिश्चंद, भृतहरि, जयदेव कलाली, डोला मरवण और आल्हादेव, ये जितने भी ख्यालों के नाम बताए शेखावाटी चिड़ावा ख्याल के अंतर्गत आती है। ढंग से इनको याद कर लेना, लिखने ला, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये दावा है मेरा। आगे बात करते हैं अब यहाँ पर जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल के जो प्रमुख कलाकार है वो गुणीजन खाना के कलाकार माने जाते हैं। जयपुरी ख्याल के कलाकार किसके माने जाते हैं? गुणीजन कलाकार माने जाते हैं साथियों। याद रख लेना इस चीज को। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, अगर इसमें थोड़ा बहुत में जयपुर गुणीजन खाना के कलाकार हिस्सा लेते हैं इसके अंतर्गत, ऐसा नहीं है। देखो, ये पूरा नोट्स इसके अंदर है। आप लोगों को मैं यही समझाने की कोशिश करता हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा भैया, बहुत मेहनत करता हूं और उसके बाद में मैं तुम्हारे पास आता हूं। ठीक है ना? तो जयपुरी ख्याल में क्या होता है? गुणीजन खाना के कलाकार होते हैं, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन से कलाकार होते हैं? गुणीजन खाना के कलाकार। कौन सी ख्याल में? जयपुरी ख्याल में। कौन से कलाकार होते हैं? गुणीजन खाना के कलाकार इसमें हिस्सा लेते हैं। स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री ही निभाती है। इसमें सबसे मैंने ये बात है कि इसमें जो स्त्री पात्रों की यानी कि महिलाओं की जो भूमिका है वो महिलाएं ही निभाती है, जबकि कुचामनी ख्याल में ऐसा नहीं है, वहां पर पुरुष ही करते हैं। पुरुष ही करते हैं भाई, याद रखना। महिला पात्रों की भूमिका भी कुचामनी ख्याल में पुरुष के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जो यहाँ पर जयपुरी ख्याल है उसमें महिला पात्र की भूमिका महिला पात्र ही निभाती है। अब कौन कौन सी ख्यालें इसमें आती है? एक तो है जोगी जोगण। कौन कौन सी ख्याल है जयपुरी ख्याल में? जोगी जोगण, कान गुजरी, ठीक है, मियाँ बीबी और पठान, ये चार ख्यालें इसमें आती हैं। इंपॉर्टेंट है जोया जोगन, कान गुजरी, पठान, रसीली तंबोलन भी लिख लो एक।
ये भी इसमें आ जाती है। रसीली तंबोलन, रसीली तंबोलन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। जयपुरी ख्याल, वैसे तो मैं आपको बता दूं शेखावाटी चिड़ावा ख्याल और जो है कुचामनी ख्याल ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां से तो एक ही क्वेश्चन आता है, गुणी जन खाना के कलाकार जो है किस ख्याल के कलाकार है, वो जयपुरी ख्याल के कलाकार माने जाते हैं। ये यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रख लेना रसीली तंबोलन भी जो है जयपुरी ख्याल में ही आती है भाई। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अगली ख्याल हमारे यहाँ आती है, और इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, जयपुरी ख्याल के अंतर्गत नोट आप लगा लेना, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सवाई जयसिंह ने चित्रकला के लिए सूरत खाना, सवाई जयसिंह ने चित्रकला के लिए सूरत खाना, किसने, सवाई जयसिंह ने सूरत खाना, सवाई प्रताप सिंह ने 22 विद्वान कलाकारों के लिए गुणीजन खाना, व सवाई मान सिंह दित्ते ने जयपुर में पोथी खाना संग्रहालय का निर्माण किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। सवाई जयसिंह ने तो क्या किया था, सवाई जयसिंह ने चित्रकला के लिए सूरत खाना का निर्माण किया, याद रखना, सवाई जयसिंह ने तो सूरत खाना का निर्माण किया। सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने 22 विद्वानों के लिए किसका, गुणीजन खाना का निर्माण किया। याद रखना, सवाई जयसिंह ने तो किसका निर्माण करवाया था, सूरत खाना का। सवाई प्रताप सिंह ने 22 विद्वान किसके, 22 विद्वानों का भी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, 22 विद्वान कहाँ किसके थे, सवाई प्रताप सिंह के थे। इसने क्या किया था, गुणीजन खाना का निर्माण करवाया था। और सवाई मान सिंह दित्ते ने, सवाई मान सिंह दित्ते ने जो है जयपुर में पोथी खाना संग्रहालय का निर्माण करवाया था। तो पोथी खाना का क्वेश्चन भी आ जाए, पोथी खाना संग्रहालय कहां पर है, जयपुर में। इसने किसने निर्माण करवाया था, सवाई मानसिंह दित्ते ने इसका निर्माण करवाया था। हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं अब लोग हेला ख्याल की। कौन सी ख्याल आती है, हेला। हेला वैसे हेला देना आता है ना, हेला देना, जोर जोर से बुलाना, इस तरह से भी हम लोग जो है हेला ख्याल को कह सकते हैं, ऐसी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो हेला ख्याल वेरी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, और यहां से क्वेश्चन भी आता है। हेला ख्याल से मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा है मित्रों, मैं आपको बता दूं, इसी के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो आपको पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो हर टॉपिक के साथ हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आपको पता भी होगा। चलिए, यहाँ पर हेला ख्याल के बारे में हम लोग देखते हैं। हेला ख्याल है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो, और आ जाए तो सब इंपॉर्टेंट है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। लाल सोट दोसा, हेला ख्याल कहाँ की है, लाल सोट दोसा के भैया। तो लाल सोट दोसा सवाई माधोपुर ये हेला ख्याल के हैं। लाल सोट दोसा के इंपॉर्टेंट है, और ये वैसे तो सवाई माधोपुर की भी मानी जाती है, सवाई माधोपुर की भी मानी जाती है। लाल सोट दोसा, लाल सोट कहाँ पड़ता है, दोसा में पड़ता है, सवाई माधोपुर में भी है। तो ये इन सभी जगह पर जो है ये हेला ख्याल जो प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, लाल सोट डोसा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। अब इसमें क्या होता है कि जो हेला ख्याल है उसमें किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो इसके अंदर जो है ना बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र, बम और नौबत वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग होता है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है, हेला देना यानी कि लंबी आवाज देना, देखो हेला से ही पता लग रहा है, हेला मतलब राजस्थान में कहते हैं अरे वो हेला दे रहा है, हेला दे रहा है मतलब जोर से लंबी आवाज में, अरे आजा, इस तरह से लंबी आवाज में, हमें अगर लंबी आवाज खींच करके आवाज देता है तो उसे कहते हैं हेला ख्याल। और हेला ख्याल जो है कहाँ की प्रसिद्ध है, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। तो हेला ख्याल कहाँ की है, लालसोट दोसा सवाई माधोपुर की हेला ख्याल प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, बम वाद्य यंत्र का और सारंग वाद्य यंत्र का, इस नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। और इसकी विशेषता है हेला देना, अर्थात लंबी टेर में आवाज लगाना इसकी विशेषता होती है। तो हेला ख्याल कहाँ की, वैसे तो यही आता है हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है, सभी ख्यालों की, ये तो आपको याद रख लेना। और प्रवर्तक किस किस को किसका प्रवर्तक माना गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे आता है अली बख्शी ख्याल। कौन सी ख्याल है मित्रों, अली बख्शी ख्याल। तो अली बख्शी ख्याल वैसे तो जो है अलवर रियासत के मुंडावर ठिकाने, अलवर रियासत के मुंडावर ठिकाना,
अलवर रियासत का कौन सा ठिकाना है भैया? मुंडावर ठिकाना है, जो खेड़तल तिजारा में आता है, कि राजा अली बख्श के समय प्रारंभ हुआ था। तो याद रखना, अली बख्शी ख्याल जो है मुंडावर, अलवर रियासत के मुंडावर में खेड़तल तिजारा में आता है। मुंडावर के राजा अली बख्श, अली बख्शी नाम आ रहा है तो अली बख्श ही के समय प्रारंभ हुई थी। अली बख्शी को अलवर का रसखान भी कहते हैं, ये चीज भी आप ध्यान रख लेना। अली बख्शी को हम लोग जो है अलवर का रसखान भी कहते हैं, और अली बख्शी ख्याल मतलब अली बख्श का ही इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। लेकिन इसमें याद रखना, जो अली बख्शी ख्याल है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? मुंडावर की खेड़तल तिजारा की ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हो जाएगा, अली बख्शी को जो है अलवर का रसखान भी कहा जाता है। अगली ख्याल आती है ढप्पाली ख्याल। ढप्पाली जो ख्याल है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? अब ये छोटी मोटी ख्यालें हैं, इनके डायरेक्ट आप याद रखना ये कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ढप्पाली ख्याल जो है अलवर भरतपुर की प्रसिद्ध है। ढप्पाली ख्याल कहाँ की है? अलवर भरतपुर की प्रसिद्ध है मित्रों। भेंट के दंगल, ये भेंट के जो दंगल है भैया कहाँ का प्रसिद्ध है? बांडी बसेड़ी का क्षेत्र जो है धौलपुर में पड़ता है। बसेड़ी का क्षेत्र कहाँ पर? धौलपुर में पड़ता है। तो याद रखना, भेंट के जो दंगल है वो बांडी और बसेड़ी यानी कि धौलपुर में जो पड़ता है वहां की ये प्रसिद्ध है। तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आगे आती है अब खनैया ख्याल, ये भी बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है भाई। खनैया ख्याल का नाम भी बहुत चलता है यार, बहुत जबरदस्त है खनैया ख्याल। खनैया ख्याल जो है आप सबको पता है, कने की जो आसपास सवाई माधोपुर और इधर से करौली, ये सब खनैया ख्याल लीजिए ना। तो कन्हैया से क से करौली तो आ ही जाएगा, कन्हैया से क से करौली आ गया, और सवाई माधोपुर आ गया, दौसा आ गया। ठीक है ना। इसके जो प्रस्तुत करता है ना, जो मेडिया, मेडिया कहलाता है। खनैया ख्याल के जो प्रस्तुत करता माना जाता है वो कौन कहलाता है? मेडिया कहलाता है साथियों। तो ये आपको याद रखना है। वैसे सबसे मुख्य बात तो यही पूछा जाता है कि कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद हो ही जाएगा, कन्हैया से करौली हो जाएगा, फिर उधर से सवाई माधोपुर दौसा हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर कन्हैया ख्याल के मैं आपको बता देता हूँ, भरतपुर भी इसमें आ जाता है, भरतपुर को भी इसमें गिना जाता है। धौलपुर को तो मैंने आपको बता दिया, धौलपुर को भी इसमें गिना जाता है। ठीक है, तो कन्हैया ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? करौली की, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है ना। तो याद रख लेना, कन्हैया ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है कन्हैया। इसके जो सूत्रकार माने जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सूत्रकार जो है इसके मेडिया कहलाते हैं। इसके जो सूत्रकार है, इसके जो प्रस्तुत करता है उसको क्या कहते हैं? मेडिया कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या होती है मित्रों? इसकी विशेषता होती है सामान्यतः दंगल जो दिन में किया जाता है, यानी कि ये किस में किया जाता है? दिन में किया जाता है, इसको दिन में किया जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो कन्हैया ख्याल जो है करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, उसके बाद भरतपुर और धौलपुर इसमें गिने जाते हैं। सामान्यतः दिन में किया जाता है, और ये जो है प्रस्तुत करता है इसको मेडिया कहलाता है। मेडिया प्रस्तुत करता है, यानी कौन सी ख्याल को करने वाला मेडिया कहलाता है, तो वो कन्हैया ख्याल मानी जाती है। ठीक है, तो यहां तक कोई समस्या मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। मेरे लाडलों, इतनी बात तो आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसी क्रम में गौरी, यानी कि जिसको राय भी कहते हैं, लोक नृत्य में भी हम लोगों ने पढ़ा था गौरी नृत्य या राय नृत्य। ठीक है ना, ये पढ़ा। यहां भी पढ़ लेते हैं। देखो, मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति इसको करती है, ये पहले हमने पढ़ा था, पुरुषों का नाट्य है। मेवाड़ क्षेत्र में कौन करता है? भील जनजाति करती है, पुरुषों का नाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य माना जाता है, इसलिए इसे लोक नाट्य का मेरु नाट्य भी कहते हैं। इसको लोक नाट्य का क्या कहते हैं? मेरु नाट्य भी कहा जाता है भाई, हो जाएगा याद, भी कहा जाता है। इसके बाद में नाट्य में छोटी नाटिकाएं होती है। बस इसमें ये चीज याद रखनी है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि एक तो ये पुरुषों का नाट्य है, ठीक है, गौरी को राय भी कहते हैं, और राजस्थान में सबसे प्राचीन नाट्य माना जाता है। लोक नाट्य को जो है, लोक नाट्य का जो है मेरु नाट्य माना जाता है। सबसे मुख्य बात क्या है? ये सबसे मुख्य बात है, इसमें छोटी छोटी नाटिकाएं होती है। अब वो कौन कौन सी होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मिवाड़ व नहार। ठीक है, मिवाड़ व नहार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
ऐसा नाट्य जिसमें छोटी छोटी नाटिकाएं होती है, वो कौन कौन? गोमा, मीणा, कालू, कीर, कान गुजरी, मेवाड़ और नहार। कौन से लोक नाट्य में होती है? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो गौरी। यहां पर यही आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में संपूर्ण जानकारी जो है हम लोगों ने पढ़ ली थी, गौरी नृत्य में हम लोगों ने ये देख लिया था। आगे बात करते हैं यहां पर तुरा कलंकी ख्याल। कौन सी ख्याल आती है अब? तुरा कलंकी। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंतर्गत, और आप लोग अच्छे से समझ भी रहे हो, लिख रहे हो। मैं तो कह रहा हूं नोट्स बनाओ भाई, बहुत बढ़िया तरीके से समझो, पढ़ो, लिखो। तुरा कलंकी ख्याल जो है चंदेरी एमपी से इसका उद्भव हुआ था। इसके प्रवर्तक जो है कौन है? चंदेरी। चंदेरी जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसका उद्भव हुआ वहां से कि हिंदू संत तुकनगीर व मुस्लिम संत थे शाह अली। ठीक है, इसमें हिंदू और मुस्लिम का मिश्रण है, याद रखना भाई। तुरा कलंकी जो ख्याल है इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो तुरा कलंकी ख्याल है वो चंदेरी मध्य प्रदेश से इसका उद्भव हुआ, और इसमें तुकनगीर जो थे वो हिंदू संत थे, और शाह अली जो थे वो मुस्लिम संत थे। तो तुकनगीर से तो तुर्रा बन गया, ठीक है, शाह अली से कलंगी बन गया। तो तुकनगीर, शाह अली इसके हिंदू और मुस्लिम संत माने जाते हैं, और इन दोनों को इसका प्रवर्तक भी माना जाता है। तुकनगीर, शाह अली को इसका प्रवर्तक माना जाता है, और इन्होंने मेवाड़ में आकर के 400 वर्ष पूर्व प्रचलित किया था इसको। मेवाड़ में आकर के तुकनगीर यानी कि तुरा कलंकी ख्याल को मेवाड़ में आकर के 400 वर्ष पूर्व इसको प्रचलित किया था भाई। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो तुरा कलंकी में हिंदू मुस्लिम दो संत होते हैं, तो हिंदू संत तो तुकनगीर थे और मुस्लिम संत शाह अली थे, इन दोनों को इसका प्रवर्तक माना जाता है। आगे देखो, यहां पर जो तुर्रा है, यहां पर जो तुर्रा है, तुर्रा मतलब शिव, तथा कलंगी मतलब यहां पर पार्वती, माता पार्वती को प्रतीक माना जाता है। तुर्रा कलंकी, जो तुर्रा है भगवान शिव का प्रतीक है, और कलंकी जो है यहां पर माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुर्रा कलंकी यानी कि तुकनगीर और शाह अली दोनों इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तुर्रा भगवान शिव का और कलंगी यहाँ पर जो है माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुर्रा कलंकी चंदेरी मध्य प्रदेश में इसका उद्भव स्थान है। राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ साहेडू सिंह, कौन है? साहेडू सिंह, याद रखना, साहेडू सिंह यानी कि तुर्रा तथा हमीद बेग कलंगी के नेतृत्व में हुआ है। राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ जो है साहेडू सिंह जो तुर्रा और हमीद बेग जो कलंगी के नेतृत्व में हुआ। इसका जो मुख्य केंद्र माना जाता है, तुरा कलंगी ख्याल के जो मुख्य केंद्र हैं वो है गोसुंडा, निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में पड़ता है, और नीमच। गोसुंडा, निम्बाहेड़ा और नीमच ये इसके मुख्य केंद्र माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस ख्याल में जो है चंग लोक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तुरा कलंक के ख्याल में कौन से वाद्य यंत्र का? चंग लोक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। संवादों को इसमें बोल कहते हैं, जो इसमें बोले जाते हैं, संवाद करते हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसको बोल कहा जाता है। रंगमंच बना करके सजावट करते हैं और दर्शक इसमें भाग लेते हैं। इसमें जो प्रमुख ख्यालें हैं वो कौन कौन सी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसमें प्रमुख ख्यालें कौन कौन सी है? सागर सेठ का खेल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूरण मल और कृष्ण लीला, ये इसमें अलग अलग ख्यालें हैं। तुरा कलंकी ख्याल में सागर सेठ का खेल इसमें खेला जाता है, रुक्मणी मंगल है, राजा हरिश्चंद्र है, भक्त पूरण मल है, कृष्ण लीला है, ये इसमें अलग अलग ख्यालें आती हैं। इसके जो प्रमुख कलाकार माने जाते हैं तुरा कलंकी ख्याल के, एक का नाम है जय दयाल सोनी, याद रखना भाई इंपॉर्टेंट है, चेताराम सोनी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जय दयाल सोनी और चेताराम सोनी जो है कौन सी ख्याल के मुख्य कलाकार माने जाते हैं? तो तुरा कलंकी ख्याल के मुख्य कलाकार माने जाते हैं। या ये पूछ लिया जाता है इनमें से तुरा कलंकी ख्याल के मुख्य कलाकार कौन कौन है? तो जय दयाल सोनी, चेताराम सोनी, हमीद बेग, ताराचंद ठाकुर, ओंकार सिंह, ये इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। लिख लेना, नोट्स बना लेना, बहुत सटीक और बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप लोग इसका फायदा उठाइए, इधर उधर मत भटकिए। मैं हिंदी और फर्स्ट ग्रेड पूरी हिंदी, फर्स्ट ग्रेड पूरी, सेकंड ग्रेड पूरी हिंदी, थर्ड ग्रेड पूरी हिंदी में यहाँ पर करवा रहा हूँ, आप खुद देखिएगा जबरदस्त तरीके से। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं, अगला आता है यहाँ पर रम्मत।
यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। रम्मत क्या होती है, ये सबसे बात पहले मजे वाली है। रम्मत जो है वैसे तो कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर और बीकानेर की। वैसे तो बीकानेर की ज्यादा प्रसिद्ध है भाई रम्मत। रम्मत का नाम सुनते बीकानेर का नाम ज्यादा आना चाहिए। तो जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। और एक ये है ना संगीत लोक नाट्य है। कौन सा लोक नाट्य, संगीत लोक नाट्य माना जाता है, संगीतमय है। और रम्मत का जो अर्थ होता है वो होता है रमने, रमने मतलब खेलने वाला। रम्मत का अर्थ क्या होता है, खेलने वाला होता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रम्मत का मतलब ही क्या होता है, खेलने वाला होता है। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, रम्मत का अर्थ है रमने यानी कि खेलने वाला। और ये जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। रम्मत का जो मंच है वो खुली कॉलोनियों या बाजारों के मध्य किया जाता है। इसका जो मंच है इसको सजाया जाता है, इसको किया जाता है खुली कॉलोनियों में, बाजारों में, रोड पे कहीं भी इसको कर दिया जाता है। बीकानेर में होली के अवसर पर रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़ दाता के रम्मत से होता है। और बीकानेर में जो है ना होली के अवसर पर फक्कड़ दाता के रम्मत से जो है इसका प्रारंभ किया जाता है। तो ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान रखना। बीकानेर में होली के अवसर पर फक्कड़ दाता की रम्मत से इसका प्रारंभ किया जाता है भाई। हो जाएगा, यहाँ तक नोट्स बना लेना अच्छे से। इसके बाद में पाटा संस्कृति की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब पाटा संस्कृति क्या होती है, बीकानेर में रम्मत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े तख्तों या पाटों पर किया जाता है। पाटा तो आप जानते हो ना, बड़े बड़े जो पाटे होते हैं उन पर किया जाता है। बड़े बड़े तख्ते लगाए दिए जाते हैं, उसको पाटा कहते हैं। बस सिंपल बात है बीकानेर में। अब देखो, पूरण भगत, मोर ध्वज, अमर सिंह राठौड़ री रम्मत, अमर सिंह राठौड़ री रम्मत, मोर ध्वज की रम्मत, पूरण भगत की रम्मत, 12 मुंडावरी रम्मत, हिड्डाव मेरी रम्मत, राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, भक्त प्रहलाद, ये सारी की सारी रम्मतें हैं। इनको खेला जाता है, इनके ऊपर संवाद किया जाता है। कौन कौन सी है, पूरण भगत, मोर ध्वज, अमर सिंह राठौड़ री रम्मत, 12 मुंडावरी रम्मत, हिड्डाव मेरी रम्मत, राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, भक्त प्रहलाद आदि रम्मतों के नाम हैं। ये आपको पता होना चाहिए मेरे मित्रों, अच्छे से लिख लेना हर चीज को। इससे बाहर कुछ नहीं है, आप विश्वास कीजिए बस। विश्वास करना तो आपके ऊपर है भाई, विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। आगे आ जाता है तमाशा। अब यहां पर देखो तमाशा क्या है, तमाशा क्या है। देखो तमाशा, ठीक है, तमाशा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तमाशा जो है मूलतः कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तमाशा मूलतः कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। जयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है, लेकिन अपने यहाँ पर रम्मतें कहाँ की, बीकानेर जैसलमेर की। इसी तरह तमाशा कहाँ का है, तमाशा जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। वैसे इसका तो मेन तो जो जगह है वो महाराष्ट्र के, लेकिन अपने यहाँ जयपुर का प्रसिद्ध है। राजस्थान में जयपुर का शासक सवाई प्रताप सिंह काल में शुरू हुआ था। राजस्थान में जो है तमाशा का जो काल हुआ वो जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह, उस समय इसका प्रवर्तक हुआ। और इसके जो प्रवर्तक है वो बंशीधर भट्ट जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे उनको माना। तमाशा जो है उसके प्रवर्तक किसको माना जाता है, बंशीधर भट्ट को माना जाता है जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तमाशे का जो आयोजन है वो खुले मंच पर होता है, जिसे अखाड़ा भी कहते हैं। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर किया जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, अखाड़ा कहते हैं साथियों। ये भी इंपोर्टेंट बात है। और प्रमुख जो तमाशे हैं वो कौन कौन से हैं, जोगी जोगन, झूठन मियाँ, ये प्रमुख तमाशे होते हैं। कौन कौन से, जोगी जोगन और झूठन मियाँ। तो ये आपको याद रखना है, मैंने बोला है इसको आप लिख लेना अच्छे से। जोगी जोटन और इसके जो है कौन कौन से प्रमुख तमाशे हैं, जोगी जोगन और झूठन मियाँ। ठीक है, प्रमुख कलाकार कौन कौन है तमाशे के, इसके जो प्रमुख कलाकार हैं ये आपको पता होना चाहिए। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, गोपजी भट्ट, वासुदेव भट्ट, यानी कि सारे भट्ट ही भट्ट है भाई। तमाशा के सारे भट्ट हैं, क्योंकि इनका प्रवर्तक भी क्या माना जाता है, इनका जो प्रवर्तक है वो भी वंशीधर भट्ट ही है। तो सारे प्रवर्तक यानी जो प्रवर्तक ही भट्ट है, तो इसको खेलने वाले इसके कलाकार भी कौन है, भट्ट ही है। इसमें कोई समस्या वाली बात है ही नहीं ना। तो देखो इसमें वो भी भट्ट ही है। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, गोपजी भट्ट, वासुदेव भट्ट, हीरा राजा गोपी चंद के रचयिता, यानी कि वासुदेव भट्ट कौन है, जिन्होंने हीरा राजा और गोपी चंद इनकी रचना करी थी। अब आता है स्वांग, यानी कि स्वांग में अलग 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 तरीके से स्वांग रख लेते हैं ना वो, जैसे रावण का, शूर्पणखा का, इस तरह से है ना। तो यहाँ पर स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ये सबको पता है कि स्वांग रचने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, बहरूपिया कहते हैं। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं स्वांग रचने वाले, जानकीलाल भांड जो भीलवाड़ा के हैं, इन्हें 2024 में पद्म श्री भी मिला था। क्या मिला था इनको, पद्म श्री मिला था।
तो प्रसिद्ध कलाकार है, स्वांग रचने वाले कलाकार को बहरूपिया कहा जाता है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं स्वांग कला के, वो माने जाते हैं जानकीलाल भांड, जो भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, और 2024 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। परशुराम भांड इन्होंने केलवा राजसमंद के रहने वाले हैं। एक और है परशुराम भांड, जिस तरह से जानकीलाल भांड इसके फेमस रहे, उसी तरह से परशुराम भांड इन्होंने जो है ये कहाँ के रहने वाले, केलवा राजसमंद के रहने वाले हैं भाई। ठीक है, अब नौटंकी के ऊपर आ जाते हैं। नौटंकी तो आप सभी समझते हो, नाटक वगैरह जैसा होता है, ये वाली बात है और कुछ भी नहीं है। तो नौटंकी देखो इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज में आपको बहुत सटीक तरीके से बता रहा हूं, इनको तो याद कर ही लेना, ज्यादा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती इनमें। नौटंकी क्या होती है? नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की और धौलपुर की। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर और धौलपुर की नौटंकी प्रसिद्ध है। और करौली और सवाई माधोपुर सबसे मेन ये है। भरतपुर सबसे प्रसिद्ध तो भरतपुर और धौलपुर की है, फिर थोड़ा बहुत सवाई माधोपुर और धौलपुर में भी ये आ जाता है, याद रखना। तो नौटंकी कहाँ की? भरतपुर धौलपुर की है, पर थोड़ा बहुत करौली सवाई माधोपुर भी आ जाता है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की हाथ रसी नौटंकी से बहुत प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में हाथ रसी नौटंकी बहुत प्रभावित करती है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाए। नौटंकी, नौटंकी मतलब नौटंकी, नौ मतलब 9 से मतलब 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग इसमें किया जाता है। राजस्थान में प्रचलन जो है श्री भूरीलाल जो डिग के निवासी थे, श्री भूरीलाल, इनके इस प्रचलन माना जाता है। राजस्थान में इन्होंने ही इसका प्रचलन किया था। इसके जो प्रसिद्ध खिलाड़ी माने जाते हैं वो गिरिराज प्रसाद को माना जाता है, जो कामा के रहने वाले थे, और एक माना जाता है रामदयाल शर्मा को, जो भरतपुर के रहने वाले थे। कौन है इसके प्रमुख खिलाड़ी? गिरिराज प्रसाद जो कामा के रहने वाले थे, रामदयाल शर्मा जो भरतपुर के रहने वाले थे। याद हो जाएगा। नौटंकी में 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए नाम नौटंकी हो गया इसका। नाटक करना एक तरह से। कहाँ के प्रसिद्ध है? धौलपुर। वैसे तो भरतपुर और धौलपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन सवाई माधोपुर करौली भी थोड़ा बहुत ले लिया जाता है। और उत्तर प्रदेश की हाथ रसी नौटंकी से बहुत प्रभावित है। उत्तर प्रदेश की नौटंकी हाथ रसी बहुत प्रभावित है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में जो प्रचलन है नौटंकी का, वो श्री भूरीलाल जो डीग के निवासी थे उन्होंने किया था। इसके प्रमुख खिलाड़ी माने जाते हैं गिरिराज प्रसाद जो कामा के रहने वाले थे, रामदयाल शर्मा जो भरतपुर के रहने वाले थे। बेस्ट। ठीक है, ये नौटंकी के बारे में हमने सारा कुछ जान लिया है भाई। अब नौटंकी के जो खेल होते हैं वो कौन कौन से हैं वो भी आप देख लो। कौन कौन सी नौटंकियां हैं? नल दमयंती की नौटंकी, लैला मजनू का, रूप बसंत का, राजा भरतरी का, राजा हरिश्चंद्र का, नकाबपोश का, ये सब नौटंकियों के नाम है। प्रसिद्ध पार्टियां नौटंकियों वाले गुलाल बाल की, कृष्ण कुमारी की, कमलेश लता की, ये सब नौटंकियों की पार्टियां हैं। वैसे तो नल दमयंती, लैला मजनू, रूप बसंत, राजा भरतरी, राजा हरिश्चंद्र, नकाबपोश, देखो इनके नाम कुछ नहीं पूछे जाते, ये पूछा जाता है कहाँ की प्रसिद्ध है, इसका कौन प्रवर्तक है, इस किसने शुरू किया था, बस ये क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज समझाने वाला हूं, आप टेंशन ही मत लीजिए इस चीज की। तो ठीक है ना, नौटंकी हम लोगों ने पढ़ ली है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर, यह है रामलीला। अब नौटंकी के बाद में आते हैं रामलीला। रामलीला तो आप सभी ने सुनी भी होगी, रामलीला देखी भी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका प्रारंभ जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था। मुख्य रामलीला यानी कि बोलकर की, बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है, पाटुदा कोटाम की भी प्रसिद्ध है, वैकेंटेश भरतपुर की भी रामलीला प्रसिद्ध मानी जाती है। वैसे तो रामलीला का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास ने किया, लेकिन रामलीला जो बोल करके जो रामलीला की जाती है कहाँ की प्रसिद्ध है? बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। ठीक है, और पाटुदा कोटा की, वैकेंटेश भरतपुर की भी प्रसिद्ध मानी जाती है रामलीला। ठीक है, आगे आते हैं रासलीला के ऊपर। रासलीला भगवान कृष्ण के और राधा जी के पात्र बनते हैं लोग, और वो फिर नाचते हैं गानों पर भगवान कृष्ण की। तो रासलीला का जो उत्पन्न हुआ वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। रासलीला का प्रारंभ वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया, श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं पर आधारित है। रासलीला का जो प्रमुख केंद्र माना जाता है फुलेरा जयपुर को माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है भाई, रासलीला का प्रमुख केंद्र कहाँ का है? फुलेरा जयपुर का माना जाता है। इसके प्रमुख कलाकार हैं शिवलाल कुमावत जो कहाँ के रहने वाले थे? भरतपुर के थे। तो एक तो ये याद रख लो, प्रमुख केंद्र क्या है? फुलेरा जयपुर का माना जाता है। प्रमुख कलाकार शिवलाल कुमावत है जो भरतपुर के रहने वाले थे, और इसका जो उत्पत्ति वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य के द्वारा इसका उत्पत्ति किया गया था। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें किया जाता है।
ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या मुझे लग नहीं रही कि आपको होगी। आगे बात करते हैं टूंटिया, टूंटकी या खोंडिया। ये जबरदस्त है यार मामला है इसका। देखो, टूंटिया, टूंटकी, खोंडिया। टूंटिया तो फिर भी नाम मैंने सुना है और आ भी जाता है। वर की बारात जाने पर वर पक्ष की महिला वर वधु की नकल के रूप में स्वांग करती है, यानी कि नकली विवाह करती है, उसको टूंटिया कहते हैं। तो ये ऐसे कैसे लाइन आ जाती है, ये लाइन ऐसी कैसी उठ करके आ जाती है भाई। और फिर पूछ लिया जाता है कि ये किसको कहते हैं या किस में किया जाता है, यानी कि वर की बारात जाने पर वर पक्ष की महिला वर वधु की नकल के रूप में स्वांग करती है, वो नकली विवाह करती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं टूंटिया, यानी कि टूंटकी या खोडिया। ये याद रख लेना इनके नाम, क्योंकि मामला गड़बड़ है। गौर लीला क्या होती है, गौर लीला यानी कि ग्रासीय गणगौर के पर करते हैं, जो ग्रासीय लोग होते हैं ना वो गणगौर पर करते हैं गौर लीला। अब फिर आगे है सनकादिकों की लीलाएं। सनकादिकों की लीलाएं कोई नहीं पूछता इनका, गोसुंडा बस्सी चित्तौड़ की है ये, ठीक है ना। सनकादिक सबसे पहला रासधारी नाटक मेवाड़ में मोतीलाल जाट ने किया था। सबसे पहला जो रासधारी नाटक है वो मेवाड़ में मोतीलाल जाट के द्वारा किया गया था। मेरे मित्रों बहुत जबरदस्त नोट्स बता रहा हूं तुम्हें, फिर क्या चाहिए यार। चलो, पारसी थिएटर, ये रंगमंच कलाकार कला के नाटक हैं। जयपुर अलवर में महबूब हसन नामक व्यक्ति ने पारसी शैली के नाटक मंचित किए। राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर जो रंगमंच, थिएटर मतलब रंगमंच की स्थापना जयपुर में राम प्रकाश थिएटर के नाम से महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1878 में की थी भाई। तो याद रखना, पारसी थिएटर रंगमंच कला के नाटक माने जाते हैं। थिएटर मतलब रंगमंच, ठीक है ना। जयपुर अलवर बहुत प्रसिद्ध है इसके लिए। और जो प्रथम पारसी थिएटर जो है राजस्थान में जयपुर में इसकी स्थापना की गई राम प्रकाश थिएटर के नाम से, महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1878 में करी थी। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। इसके प्रसिद्ध जो नाट्य कलाकार माने जाते हैं माणिक्य लाल डांगी, गणपत लाल डांगी, कन्हैया लाल पंवार। लिख लेना इनको। पारसी थिएटर माणिक्य लाल डांगी, गणपत लाल डांगी, कन्हैया लाल पंवार माने जाते हैं। भवानी नाट्यशाला कहां पर है, झालावाड़ में, हो जाएगा याद। भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में। गंगा थिएटर कहां पर है, बीकानेर में। गंगा थिएटर कहां पर है भाई, बीकानेर के अंतर्गत है। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक तो हमने पूरी डिटेल से पूरे के पूरे जो है लोक नाट्य कंप्लीट किए हैं, शायद आपको समझ में भी आया होगा। और एक चीज, किशनगढ़ी ख्याल आपके प्रसिद्ध, किशनगढ़ी ख्याल के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है वो कौन है, बंशीधर शर्मा ने इसको लोकप्रिय किया था, आप सबको पता भी होगा। किशन ये जो है ना तुरा कलंक के ख्याल को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, आप इसको पढ़ लेना भाई, ठीक है ना। तुरा कलंक के ख्याल को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से माना जाता है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं यहां पर इसके जो प्रश्न आते हैं ना वो किस तरह से आते हैं, वो चीज समझने वाली है। प्रश्नों की चीज समझने वाली है, क्योंकि प्रश्न नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हमें है। प्रश्न आने चाहिए हम लोगों को, प्रश्न नहीं आए तो फिर समस्या बड़ी हो जाएगी। करें, देखो लोक नाट्य से संबंधित प्रश्न यहां पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे मेन बात ये कॉलेज व्याख्याता 2016 में प्रश्न आया था लोक नाट्य से, रम्मत क्या है। आपको दिख रहा होगा अच्छे से, नहीं दिख रहा होगा मैं बड़े कर दूंगा पर आपको दिखा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखो रम्मत क्या है, क्वेश्चन आया रम्मत क्या है। एक लोक नृत्य है, कॉलेज व्याख्याता में आया प्रश्न है। एक लोक संगीत है, एक लोक नाट्य है। क्वेश्चन पूछा है ना भैया इसने, रम्मत क्या है, डायरेक्ट पूछ लिया, बताओ इससे तो आसान क्या हो सकता है। तो रम्मत क्या है भैया, एक लोक नाट्य है रम्मत, याद हो जाएगा। रम्मत क्या है, एक लोक नाट्य है रम्मत, हो जाएगा। तो रम्मत एक लोक नाट्य है, आसानी से। इसकी व्याख्या भी यहां पर दी हुई है, आप इसको भी पढ़िए, पूरी व्याख्या पढ़िए, पूरी व्याख्या समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। दिख रहा है सबको, चलिए। रम्मत लोक नाट्य वस्तुतः संगीत नाट्य माना जाता है जो ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के आधार पर काव्य रचनाओं के माध्यम से अभिनीत किया जाता है। इस नाट्य का अभिप्राय खेल होता है, जिसे खेलने वालों को खिलार कहा जाता है। राजस्थान में प्रचलित प्रमुख रम्मतें निम्नलिखित हैं। बीकानेर की रम्मत कौन कौन सी है, ये रम्मत बीकानेर की रम्मत जो है बीकानेर में होली आदि के अवसरों पर होने वाले काव्य प्रतियोगिताओं से अस्तित्व में आई। इस रम्मत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों पाटों पर किया जाता है, हमने यही पढ़ा। इस रम्मत के जो मुख्य विषय है प्रहलाद, लैला मजनू, राजा हरिश्चंद्र, पूरणमल,
हिंडाओ मेरी आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है, जिसका सूत्रपात जवाहरलाल पुरोहित ने किया था। इस रम्मत के प्रमुख कलाकार फागु और सुआ महाराज माने जाते हैं। बीकानेर में रम्मतों का समय जो है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तक किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं रम्मतों का प्रारंभ फक्कर दाता के रम्मत। बीकानेर में जो रम्मतों का प्रारंभ होता है वो फक्कर दाता की रम्मत से प्रारंभ होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने। जैसलमेर की रम्मत, जैसलमेर में प्रस्तुत की जाने वाली इस रम्मत के प्रमुख कलाकार सकलमल तेज कवि यानी कि स्वतंत्र बावनी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तेज कवि माने जाते हैं। और तुलसीदास को भी माना जाता है जैसलमेर। तो कौन कौन से रम्मतें, प्रमुख कलाकार कौन कौन से? सकलमल तेज कवि जो स्वतंत्र बावनी की कला जो पुस्तक के रचयिता है तेज कवि वो, और एक है तुलसीदास। ठीक है, हो जाएगा यार। चलिए आगे बात करते हैं। अब होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। कहां पर किया जाता है होली के दौरान? सबको पता है बीकानेर में किया जाता है। तो ये हो जाएगा बीकानेर में किया जाता है। आसान है ना, क्योंकि अब पढ़ लिया है ना हम लोगों ने, तो आसान हो जाएगा। होली के अवसर पर कहां पर किया जाता है? ये हमने देखा बीकानेर में किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इसी प्रश्न में रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को क्या कहा जाता है? शिव, भैरव, खेलार, इनमें से कोई नहीं। तो रम्मत लोक नाट्य पाठ्य को निभाने वाले क्या कहलाते हैं? खेलार कहलाते हैं। हो गया प्रश्न। आगे फिर देखो, संत पीर, शाह अली और तुकनगीर, याद हो गया ना? देखो अब वैसे जब हम लोग डिटेल पढ़ लेते हैं ना तो सारी चीजें याद हो जाती है। संत पीर, शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना करी थी? तो वो कौन सी थी? तुर्रा कलंकी ख्याल। कौन सी ख्याल थी? तुर्रा कलंकी ख्याल। कितना आसान काम हो गया आप लोगों के लिए। इससे बेस्ट और क्या हो सकता है? पहले डिटेल पढ़ो फिर उसके क्वेश्चन आपको करवा दो। इससे बेस्ट कुछ है क्या भैया? नहीं है ना। चलो आगे अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो तुर्रा कलंकी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। समझ में आ रहा है ना भाई? बता देना यार। तुर्रा कलंकी मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य के हिंदू संत तुकनगीर और मुस्लिम संत शाह अली इस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। यही मैंने आपको बताया था वहां पर। ठीक है, तुकनगीर शिव के तथा शाह अली शक्ति के उपासक माने जाते हैं। तुकनगीर भगवा वस्त्र और शाह अली हरे वस्त्र पहनते थे। इसमें तुर्रा को शिव तथा कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ साहेडू सिंह यानी कि तुर्रा तथा हमीद बेग कलंगी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखते हैं इसमें जो है चंग वाद्य यंत्र, चंग नामक वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। और ये जो ख्याल है ये चिड़ावा, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, गोसुंडा की बहुत प्रसिद्ध है। और इसके जो प्रमुख कलाकार माने जाते हैं वो जयदयाल सोनी और हमीर बेग को माना जाता है। अगला प्रश्न आता है तुर्रा कलंक के लोक नाट्य के रचनाकार किसको माना जाता है? तो शाह अली और तुकनगीर को माना जाता है। जयदयाल सोनी और चेतराम, ये देखो जयदयाल सोनी और चेतराम, मैंने आपको बोला ना डायरेक्ट जो है ना उनके खिलाड़ियों के नाम देकर के, प्रवर्तक के नाम देकर के पूछ लिया जाता है किससे संबंधित हैं। जयदयाल सोनी और चेतराम यहां पर किससे संबंधित हैं? तुर्रा कलंकी ख्याल से संबंधित हैं भाई। ठीक है ना। आगे बात करते हैं तुर्रा और कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक है? ये लोग प्रतीक पूछ लिए तो आप सबको पता है शिव और पार्वती के प्रतीक है। इसके बाद में है विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित रहे हैं? तो वो शेखावाटी ख्याल से संबंधित रहे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम और दुलिया राणा जो है किससे संबंधित है? शेखावाटी ख्याल से संबंधित हैं। तो शेखावाटी ख्याल के जो रचित है नानूराम के द्वारा रचित है भाई। ठीक है, इसमें गायन, वादन, नर्तन तीनों ही संप्रेषित किए जाते हैं शेखावाटी ख्याल में। और इसको जो है दुलिया राणा ने और चिड़ावी ख्याल के रूप में लोकप्रिय बनाया था शेखावाटी ख्याल को। यहां तक तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि पढ़े और प्रश्न नहीं किए तो मजा नहीं आता भाई, है ना। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया था? आप सबको पता है ये तो कौन सी ख्याल थी? कुच्चामनी ख्याल थी। ठीक है ना। राजस्थान में लच्छीराम के द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? तो ये ख्याल कौन सी थी? हमारी कुच्चामनी ख्याल। कुच्चामनी ख्याल के प्रवर्तक जो है डिडवाना कुच्चामन जिले के पूर्व नागौर जिला था। पूर्व नागौर जिला डिडवाना कुच्चामन, कुच्चामन सिटी के कौन थे? लच्छीराम। कौन, क्या नाम था उनका? लच्छीराम। ठीक है ना। कुच्चामन ख्याल के प्रवर्तक किसको माना जाता है? लच्छीराम को माना जाता है। और इसके प्रमुख खिलाड़ी जोगराम थे। ठीक है ना। तो याद हो जाएगा लच्छीराम ने गोगा चौहान, मीरा मंगल, राव रीमन आदि ख्यालों की रचना की थी। इनमें जो है ना पुरुष पात्री जो होते हैं ना वही स्त्री पात्रों का चरित्र भी निभाते हैं भाई। ये तो आपको पता था ही से, और मैंने आपको बता भी दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं
कुचामन सिटी के लच्छीराम थे माने जाते हैं। लच्छीराम ने गोगा चौहान, मीरा मंगल, राव रिहमण आदि ख्यालों की रचना की। इनमें पुरुष पात्र ही जो है स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। इनमें ढोल, शहनाई, सारंगी आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और उगम राज इस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक किसको माना जाता है? अब ये तो सिंपल बात है ना, अभी पढ़ा, लच्छीराम को माना जाता है। ठीक है, कुचामनी ख्याल से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, सॉरी सही नहीं है पूछा गया है। तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम को माना जाता है 100%। ये तो पहला ऑप्शन तो इसमें राइट है। इसमें पुरुष पात्र स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ये भी राइट है। इसके कलाकार चेतराम, हमीर बेग और ताराचंद इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। तो यहाँ पर भाई चेतराम और हमीर बेग तो, लेकिन ताराचंद इसमें नहीं मैंने पढ़ा। ठीक, इसमें नर्तक ही गाने को गाते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये इसमें नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बहुत स्पीड के साथ प्रश्न करवा रहा हूं आप लोगों को, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मिल सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल प्रसिद्ध मानी जाती है? तो अली बख्शी ख्याल का आप लोगों ने पता है कि अली बख्शी के नाम से हम अलवर पे चले जाते हैं, अलवर और जो है धौलपुर की ओर हम चले जाते हैं। तो अली बख्शी ख्याल मतलब अलवर की प्रसिद्ध मानी जाती है। अली बख्शी ख्याल खेरतल तिजारा पूर्व जिला था अलवर। ठीक है, वैसे अलवर, अब अलवर आ गया तो अलवर ही लगाना पड़ेगा ना, लेकिन अली बख्शी ख्याल में अगर वहां पर खेरतल तिजारा आ गया तो फिर खेरतल तिजारा लगाना पड़ेगा भाई। जिले के मुंडावर में प्रचलित है। इस शैली के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अली बख्शी माने जाते हैं, जो अलवर के प्रसिद्ध थे। खेरतल तिजारा आ जाएगा नाम अब। ठीक है, आ गया तो, लेकिन आप तो पुराने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ही पढ़ना भैया, नया कोई दे नहीं रहा अभी। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्रों से संबंधित है। हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप सबको पता है हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, दौसा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? दौसा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, अगला और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है भाई, देखो हेला ख्याल जो है दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर, सीडी आदि जिलों में प्रचलित है। लंबी टेर देना इसकी विशेषता मानी जाती है, यानी कि हेला देना। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोमा मीणा, मैंने बोला था ना आपको, उन ख्यालों के नाम देके आपसे पूछ लेगा कि ये कौन सी ख्यालें हैं। गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मियावड़ और नहार आदि ये क्या है? गौरी के पात्र हैं जो नृत्य में निपुण है। ये फिर छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। मैंने बोला था ना आपको, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मियावड़, नहार ये क्या है? ये छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन जो है ना गौरी उत्सव पर किया जाता है। ये छोटी नाटिकाएं हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह के प्रश्न हम लोग, ये सारे देखो, एक भी क्वेश्चन ऐसा बाहर गया क्या? जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे कोई एक भी क्वेश्चन बाहर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना। बताओ कितनी जबरदस्त बात है कि हम लोगों ने इतना बढ़िया मैटर पढ़ा है कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर गौरी के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। गौरी होती क्या है, क्या चीज है गौरी, देख लो। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। लोक नाट्य का मेरु नाट्य भी इसको कहा जाता है। ठीक है, संपूर्ण भारत का ये एकमात्र दिन में प्रदर्शित होने वाला अरावली क्षेत्र के भीलों का प्रमुख लोक नाट्य माना जाता है। संपूर्ण भारत का एकमात्र दिन में प्रदर्शित होने वाला अरावली क्षेत्र के भीलों का प्रमुख लोक नाट्य माना जाता है। इसमें गोमा मीणा, कालू गीर, कान गुजरी, मियावड़, नहार आदि छोटी नाटिकाएं इसके अंतर्गत आती हैं, जिसका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। गौरी का मूल कथानक शिव और भस्मासुर से संबंधित है। गौरी का जो मूल कथानक है शिव और भस्मासुर से संबंधित माना जाता है। इसका नायक जो है राय बुडिया, जिसको हम लोग पुरिया कहते हैं, इसका नायक राय बुडिया, जिसको पुरिया, जो शिव तथा भस्मासुर का प्रतीक है। राय बुडिया की वेशभूषा विशिष्ट होती है और कुटकुडिया इस नाट्य का सूत्रधार है। भील अपने आराध्य देव पुरिया यानी कि शिव की आराधना में से बगैर पारिश्रमिक के वही प्रस्तुत करते हैं जहां उनके गांव की कोई लड़की ब्याही गई हो। गौरी नृत्य में झामटिया पात्र, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। गौरी नृत्य में झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखड़िया उसको दोहराता है। ये गौरी नृत्य की बात है। और बीच बीच में जोकर का काम करता है। कौन? खटखड़िया। इसके शेष सभी पात्र खेला कहलाते हैं। मुख्य रूप से सावन भादों में लगभग 40 दिनों तक ये लोक नाट्य सुबह से शाम तक ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये पूरी बात मैंने आपको सुना दी है भाई। अब सुन लेना आप लोग, जिसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। चलिए हम लोग वापस से देख लेते हैं।
अब वापस प्रश्न आता है अपना, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरु नाट्य है? तो गौरी नाट्य है। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य है जिसको मेरु नाट्य कहा जाता है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। अब तो सिंपल हो गया ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो वो कौन सा है? गौरी नाट्य है। ठीक है, अगला देखते हैं। गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है किसके ऊपर? कृष्ण भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ये कितना आसान काम हो गया, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। तो बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने किए हैं मित्रों, और आपको अच्छा लगेगा, ये जो पढ़ाने का मेरा तरीका है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो यहां पर पुरिया नामक पात्र हिस्सा है। पुरिया नामक जो पात्र है वो हिस्सा है, किस चीज का हिस्सा है भैया? वो गौरी लोक नाट्य का है। पुरिया भगवान शिव को कहा जाता है, वो गौरी लोक नाट्य का ही हिस्सा माना जाता है। झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखड़िया उसको दोहराता है, और भी बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र झामटिया और खटखड़िया ये भी गौरी नृत्य का ही माना जाता है। ठीक है ना? कोई देखो, पढ़ लिया ना एक बार तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं होती है। बस आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है साथ के साथ। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य सावन भादो मास में किया जाता है, 40 दिन तक चलता है, दिन में किया जाता है? तो वो भी कौन सा है? गौरी है। मेवाड़ के हरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा माना जाता है? वो भी गौरी माना जाता है। सोच कितना तगड़ा यार, मजे आ रहे हैं बताओ। गौरी संपूर्ण भारत का एकमात्र दिन में प्रदर्शित होने वाला हरावली क्षेत्र के भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। गौरी नृत्य भीलों का सामाजिक और धार्मिक नृत्य है। इस नृत्य का प्रचलन डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और सिरोही आदि जिलों में किया जाता है। अब देखो यहाँ पर चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेत शैली टोंक की प्रसिद्ध है, ये तो सबको पता होगा, यहाँ से तो आप लोग कर ही सकते हो, इसमें कोई समस्या वाली नहीं। कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। चार बेत जहां पर नाम आ जाए टोंक लगा देना सीधा सीधा। चार बेत राजस्थान के टोंक नगर में प्रचलित है। संगीत दंगल रूपी लोक नाट्य विद्या मानी जाती है। संगीत दंगल रूपी लोक नाट्य विद्या, इसमें परंपरागत वाद्य ढप बजाकर कव्वालों की भांति भावावेश में घुटनों के बल खड़े होकर गीत गाते हैं। ये शैली टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां और खलीफा करीम खान निहंग ने प्रारंभ करी थी। मूलतः चार बेत पठानों की विद्या है। चार बेत में ढपली के मुख्य वाद्य यंत्र होता है। चार बेत शैली में मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा होता है? ढपली मुख्य वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। टोंक की प्रसिद्ध चार बेत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो याद रख लेना, बहुत सिंपल है, अब तो हमने कर ही दिया इसको। फिरोज अकबर, निहाज, महमूद खां, करीम खान, या करीम खां आ जाएगा। गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार माने जाते हैं? तो तमाशा। गोपी जी भट्ट, जहां भट्ट नाम आ जाए वो तमाशा वाली बात हो जाए। गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं? तमाशा के माने जाते हैं भाई। किसके माने जाते हैं? तमाशा के माने जाते हैं। अब यहाँ पर तमाशा के बारे में पढ़ लो थोड़ा बहुत, सारे भट्ट तमाशा के ही हैं। गोपी जी भट्ट लोक नाट्य का आरंभ जयपुर के भूतपूर्व शासक प्रताप सिंह के समय में हुआ। यह जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप माना जाता है। गोपी जी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट, यानी कि गोपी चंद और हीरा राजा के रचयिता माने जाते हैं वासुदेव भट्ट, और बंशीधर भट्ट आदि इस नाट्य के लोकप्रिय कलाकार माने गए हैं। ठीक है, कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तो तमाशा है। बहुत सिंपल है ना, तमाशा हो जाएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, तमाशा हो जाएगा। जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वो क्षेत्र कौन सा है? वो भरतपुर, जयपुर के आसपास भरतपुर का हो जाएगा। ठीक है, नौटंकी तो भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर के। गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध माने जाती है? ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, अगर देखा जाए याद नहीं है तो। गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध माने जाती हैं? नौटंकी लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। नौटंकी लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। कौन? गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि इनकी नौटंकियां हैं, अर्थ कहने का मतलब है इनकी एक मंडली है। ठीक है, कौन है? गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी, याद हो जाएगा। नौटंकी लोक नाट्य के लिए ये प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब राजस्थान में भवाई लोक नाट्य के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो बाघा जी को माना जाता है। भवाई लोक नाट्य के जन्मदाता किसको माना जाता है? बाघा जी को माना जाता है। हो जाएगा याद। चलिए आगे देखते हैं फिर। और अब इनको तुम पढ़ लेना, डिटेल वाली जो बात है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन करवा। कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? वो कौन सा नाटक है? जसमा ओडन, जो भवाई शैली में लिखा गया है। एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा ओडन को
मंचे प्रस्तुति के लिए पुनर्चित किसके द्वारा किया गया था? वो थे शांता गांधी के द्वारा किया गया था। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? वो है आपका भवाई लोक नाट्य। कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य यानी कि नृत्य शैली नहीं है? तो स्वांग, रम्मत, ढाडी, ख्याल। तो ये कौन सी नहीं है? ढाडी। ठीक है, तो और भी है, हम लोग और भी प्रश्न यहाँ पर करेंगे। तो मित्रों, बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग पढ़िए, अच्छे से समझिए, और मैंने जो डिटेल से आपको पढ़ाए हैं नोट्स, वो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और इन प्रश्नों को हम जरूर देखेंगे आगे, और भी प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से हर टॉपिक के साथ हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं। जय हिंद।